नमस्कार, हमारे चैनल आपका खबरी लाल पर आपका स्वागत है। धनबाद 27 दिसंबर वर्ष 1975 की यह तारीख जब सेल चासनाला कोयला खान में एक साथ 375 मजदूरों की जिंदगियां जल समाधि के रूप में सदा के लिए दफन हो गई। इस तारीख ने धनबाद कोयलांचल को एक ऐसा जख्म दिया जिसकी टीस यहाँ के बासिंदे आज भी महसूस करते हैं। स्थानीय बताते हैं कि चासनाला खान हादसा देश ही नहीं बल्कि एशिया का अब तक का सबसे भयावह खान हादसा है। यह दिन सभी धनबाद वासियों के लिए किसी भयावह दिन से कम नहीं है और आज का यह दिन उन खान श्रमिकों के परिजनों के लिए भी, जब उनके किसी अपने ने अपना बलिदान देकर कोयला खदान में अपना सब कुछ न्योछावर कर दिया था। 27 दिसंबर 1975 के दोपहर 1:35 पर खान में ब्लास्टिंग होते ही अचानक खान में जल भर गया। अंदर काम करने गए 375 कोल कर्मियों को अपनी जान बचाने का भी मौका नहीं मिला। सभी ने जल समाधि ले ली। जांच में अधिकारियों की लापरवाही का नतीजा सामने आया। खान के ठीक ऊपर स्थित एक बड़े जलागार में जमा लगभग 5 करोड़ गैलन पानी खान की छत को तोड़ता हुआ अंदर घुस गया था। इस प्रलयकारी जल प्लावन में खान में काम करने वाले सभी कोलकर्मी फंस गए। बताते हैं कि उक्त जमा पानी के कारण हिदायत दी गई थी कि बांध के 60 मीटर की परिधि में ब्लास्टिंग नहीं किया जाए, परंतु कोयला उत्पादन के चक्कर में हादसा हुआ। खान से 100 निकलने पर मृतक की पहचान लाइट, टोपी, कपड़े आदि से की गई थी। मृतक के परिजनों के चित्कार से पूरा इलाका दहल उठा था। कई सुहागनों के मांग का सिंदूर उजड़ गया, कई बहनों के भाई बिछड़ गए, कई बच्चों के सिर से पिता का साया पल भर में उठ गया। अधिकारियों के लापरवाही से लोग बहुत आक्रोशित थे। तत्कालीन उपायुक्त लक्ष्मण शुक्ला और एसपी टीपी सिन्हा सहित अन्य अफसरों ने बड़ी मशक्कत से हालात संभाला था। 27 दिसंबर को दोपहर में धनबाद के डायरेक्टर जनरल माइंस सेफ्टी के दफ्तर में एक साथ कई फोन बजने लगे। पता चला कि चासनाला में खान दुर्घटना हुई है। तत्कालीन महानिदेशक एएस प्रसाद लगभग 3 बजे अधिकारियों के साथ पहुंचे। वहां मौजूद लोगों से पता चला कि पिट नंबर 1 और पिट नंबर 2 में कुछ हुआ है। 1.5-2 घंटे बाद पुलिस, जिला प्रशासन, कोयला कंपनी के तमाम बड़े अधिकारी तथा ट्रेड यूनियन के नेता वहां पहुंचे। सबकी जुबान पर यही बात थी कि हादसा कैसे हुआ और कितने लोग फंसे हैं, मगर क्या और कैसे हुआ इसकी जानकारी किसी को नहीं थी। फिर कुछ देर बाद स्पष्ट हुआ कि खान के ठीक ऊपर स्थित एक बड़े जलागार से 5 करोड़ गैलन पानी खान की छत को तोड़ता हुआ अंदर घुस गया है और खान में काम कर रहे कर्मचारी फंस गए हैं। प्रशासन और कोयला खान सुरक्षा अधिकारियों के बीच लगातार मीटिंग होने लगी। ऐसा कोई उपाय नहीं सूझ रहा था कि खान में भरे पानी को कैसे निकाला जाए और मजदूरों को कैसे बचाया जाए। अंदर क्या हालात हैं, मजदूर जिंदा हैं या नहीं, इसकी भी जानकारी नहीं मिल पा रही थी। अंदर फंसे मजदूरों से संपर्क करने का भी कोई साधन नहीं था। उन दिनों देश में इमरजेंसी लगी हुई थी। उस दिन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी चंडीगढ़ में कांग्रेस के अधिवेशन में भाग लेने पहुंची थी। साथ में बिहार के मुख्यमंत्री जगन्नाथ मिश्रा, खान मंत्री चंद्रदीप यादव, श्रम मंत्री के रघुनाथ रेड्डी भी वहां थे। इन सभी को हादसे की सूचना दी गई। साथ ही ये बात पूरे देश में आग की तरह फैल गई। इधर खान के सामने हजारों लोगों की भीड़ थी जिनके परिजन खान में फंसे हुए थे। वह काली रात पूरे कोयलांचल में बहुत बेचैनी से गुजरी थी। दूसरे दिन भी कुछ नहीं हो सका। जल्दीबाजी में पानी निकालने के लिए मंगाए गए पंप छोटे थे जिनकी क्षमता आवश्यकता से बहुत कम थी। फिर कलकत्ता के कई प्राइवेट कंपनियों से संपर्क किया गया। तब तक काफी समय बीत चुका था। लोग अभी भी खान में फंसे हुए थे। दिन पर दिन गुजरते गए। खान में फंसे लोगों के जीवित होने की आस खत्म हो चुकी थी, पर परिजनों के आंसुओं से भरी आंखें अब भी टकटकी बांधे इंतजार कर रही थी कि शायद कोई चमत्कार हो जाए और मजदूर जिंदा वापस आ जाए। घटना के 23 दिन बाद रूस और पोलैंड से आए बड़े बड़े पंपों के माध्यम से पानी निकालने का काम शुरू हुआ। दुर्घटना होने के 26 दिन बाद पहला शव बरामद किया गया। कई दिनों तक चले बचाव कार्य के बाद कुल 356 शव बरामद किया गया।
शव बुरी तरह से सड़ गल के खराब हो चुके थे, जिसके कारण 246 शव की पहचान नहीं हो पाई। बाकियों का कोई पता नहीं चला। लोगों का कहना है कि 375 तो आधिकारिक आंकड़ा था, मगर इससे कहीं ज्यादा मजदूरों की जान गई थी। खान के अंदर जाने वाले मजदूरों की सूची को ही गायब कर दिया गया था। खैर, सच्चाई कुछ भी हो, इस खान दुर्घटना ने जिनकी भी जिंदगी छीन ली वो वापस नहीं आ सकती थी। इस हादसे की जांच के लिए पटना हाईकोर्ट के रिटायर जज UN सिन्हा की अध्यक्षता में जांच आयोग गठित हुआ। 1976 में इसकी जांच शुरू हुई और इसकी फाइनल रिपोर्ट 24 मई 1977 को पेश की गई। दुर्घटना का जिम्मेदार उन अधिकारियों को माना गया जो यहाँ की सुरक्षा की देखभाल के लिए जिम्मेदार थे। जांच में ये साबित हुआ कि दुर्घटना इन अधिकारियों की लापरवाही का नतीजा था। चूंकि ये खान दामोदर नदी के ठीक बगल में स्थित है, जिसके कारण खान में रिसने वाले पानी के लिए बांध बनाया गया था और सतर्कता के लिए सख्त हिदायत भी दी गई थी कि बांध के 60 मीटर की परिधि में कोई विस्फोट न किया जाए। मगर अधिकारियों ने इस हिदायत पर उचित ध्यान न देते हुए अधिक कोयला निकालने के चक्कर में हैवी ब्लास्टिंग करवा दी, जिससे यह हादसा हो गया। जांच में यह स्पष्ट हो गया कि निर्देशों का अनुपालन न करते हुए विस्फोट कराया गया, जो 375 श्रमिकों के जल समाधि का वजह बना। बाद में अदालत में चले लंबे मुकदमे के बाद कुछ अफसरों जो रिटायर्ड हो चुके थे को 1-1 साल की सजा सुनाई गई। दुख की बात है कि 375 मजदूरों के मौत के जिम्मेदार लोगों को मात्र 1-1 साल की सजा देकर छोड़ दिया गया। आज भी दुर्घटना में मृत मजदूरों के परिजन प्रतिवर्ष 27 दिसंबर को उनको याद करते चास नाला में उनकी याद में बने समाधि स्थल पर पुष्प अर्पित करते हैं। सेल के अधिकारी गण भी यहाँ उपस्थित होकर उनकी आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना तो करते हैं, मगर आज भी खान की हालत सही नहीं है। प्राइवेट ठेकेदारों से कोयला निकलवाया जाता है जो सुरक्षा के प्रति सजग नहीं है। साथ ही ये ठेकेदार सिंडिकेट बनाकर काम करने वाले ठेका मजदूरों का शोषण भी करते हैं। अगर हालात यही रहे तो वो दिन दूर नहीं कि कोई ऐसा ही बड़ा हादसा दोबारा हो जाए। अगर आपको हमारी ये रिपोर्ट पसंद आई और आगे भी इस तरह की जानकारी पाना चाहते हैं तो हमारे चैनल आपका खबरी लाल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन दबा दे ताकि अगली खबर आप तक तुरंत पहुंच सके। धन्यवाद।